आज की डेट में अगर कोई इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैल रहा है तो वो है डेंगू फीवर या डेंगू फीवर। तो क्या होता है इस डेंगू फीवर में पेशेंट के साथ कि उसके जो प्लेटलेट काउंट है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अर्पना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ मिथ हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं, प्लस साथ में बात करते हैं कि हम प्लेटलेट काउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं इन डेंगू फीवर। आज की डेट में अगर कोई इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैल रहा है तो वो है डेंगू फीवर या डेंगू फीवर। तो क्या होता है इस डेंगू फीवर में पेशेंट के साथ कि उसके जो प्लेटलेट काउंट है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या हैं? प्लेटलेट्स भी एक ब्लड का ही पार्ट है, जो कि ब्लड के पार्ट हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है? प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है कि आप टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, राइट। तो इस सब को इन सब चीज़ों को ही हमने प्रिवेंट करना है और डेंगू फीवर में हमने प्लेटलेट काउंट को बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं कीवी फ्रूट के पीछे, या फिर कोई हमें बता रहा है कि गोट मिल्क पियो, उससे प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव हो जाएगा, या फिर कोई कहता है कि पपाया लीव्स का एक्सट्रैक्ट लो तो आपका प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ मिथ हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं, प्लस साथ में बात करते हैं कि हम प्लेटलेट काउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं इन डेंगू फीवर। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने से, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले, इसकी क्योर के बारे में बात करने से पहले हम प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंशन यही है, देखो इसके लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं आई है डेंगू फीवर के लिए, ना ही कोई वैक्सीनेशन है। एक सपोर्टिव केयर ही है जो दी जाती है। ठीक है, अगर आपको डेंगू फीवर हो जाता है तो ये सपोर्टिव केयर भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, जिसमें कि अगर किसी को बुखार है तो बुखार की मेडिसिन दी जाएगी, हेडेक है या वॉमिटिंग आ रही है तो उसी के लिए ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि एक सपोर्टिव केयर के अंडर आता है, जिसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब के से पहले हम एक प्रिवेंशन की बात करते हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए प्रिवेंशन ये है कि जैसे कि जो हमें सबको पता है कि जो डेंगू फीवर है एक एडिस नाम के मच्छर से फैलता है, ठीक है, उसके काटने से होता है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें एक तो अपने आसपास बिल्कुल सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी पानी कलेक्ट ना हो। वैसे भी ये वाला जो मच्छर है ये क्लीन वाटर में ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो आप ये नहीं है कि गंदा है या साफ़ है, कोई भी पानी है अपने आसपास गंदगी है तो उसको साफ़ करो। आप नीम के जो पत्ते हैं उसका धुआं अपने घर में कर सकते हो, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हो, फुल स्लीव के कपड़े पहन सकते हो। ठीक है, तो इतनी ही यही प्रिवेंशन मेजर्स हैं। और आजकल जैसे फॉगिंग चल रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो भी जितने भी ये फ्यूमिगेशन वगैरह की कैंपेन चल रही है, फॉगिंग कर रहे हैं घर घर जाके, तो आप इसको ज़रूर करवाएं। जब भी आपके आसपास आपके नियर बाय एरियाज़ में आते हैं तो आप फॉगिंग ज़रूर अपने घर में करवाएं। ठीक है, और ये एब्सोल्युटली सेफ़ होता है। इसमें चाहे वो आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप फॉगिंग अपने घर में ज़रूर करवाएं। इससे आपकी मच्छरों को आगे वो नहीं बढ़ेंगे और इससे आपको एक प्रिवेंटिव मेजर मिलेगा, राइट। तो अब नेक्स्ट है कि हम इसकी क्योर की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योर के बारे में जैसे कि मैंने बताया, अगर डेंगू फीवर हो जाता है तो उसके लिए हमें एक सपोर्टिव केयर मिल जाती है। ठीक है, फेब्राइल कंडीशंस है तो आपको फेब्राइल कंडीशन के लिए आपको पीसीएम की टैबलेट दी जाती है, या जो भी आपको डोलो है, या जो भी उस टाइम पे फीवर है, कितना फीवर है, क्योंकि इसमें फीवर 105, 106 तक भी चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है क्रिटिकल स्टेज आती है। जो क्रिटिकल स्टेज में हम कुछ और एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं जो डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम इनमें जो क्योर की अगर बात करें तो हम किन 3 चीज़ों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, वो है कीवी फ्रूट, नेक्स्ट है गोट्स मिल्क, या तीसरा है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। तो कीवी फ्रूट में विटामिन के प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो विटामिन के है उसका यही फंक्शन होता है कि क्लॉट बनाना, ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, ये विटामिन के का फंक्शन है। अगर अब ज़रूरी नहीं है कि ये विटामिन के सारा का सारा कीवी फ्रूट में ही प्रेजेंट है। ये हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे चीप और इजीली अवेलेबल सोर्सेज हैं जिससे जो हम अपनी अगर डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हम अपने प्लेटलेट काउंट को नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है, ये तो होगी कीवी फ्रूट की बात। सेकंड है बकरी का, जिसको हम कहते हैं बकरी का दूध पियो। अगर बकरी का दूध हम बहुत हमें, अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे टाउन में, हमारे सिटी में ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हम बहुत दूर जाके बकरी का मिल्क लेकर आते हैं और वो हो सकता है वो रास्ते में कंटामिनेटेड हो चुका हो, क्योंकि इसको बोलते हैं कि ये रॉ पीना चाहिए और रॉ मिल्क में कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो आप ऑलरेडी डेंगू फीवर से सफ़र कर रहे हो, ऊपर से आप कोई कंटामिनेटेड मिल्क पी लोगे तो वो आपके लिए मतलब आपको और ज़्यादा वो हार्मफुल हो जाएगा, रादर कि वो आपको कोई बेनिफिट दे। थर्डली, जैसे जो हम बोलते हैं कि पपाया लीफ का एक्सट्रैक्ट है वो लेना है। अब पपाया लीफ का पहली बात तो ये एक्सट्रैक्ट निकालना ही बहुत मुश्किल है। अगर आप घर पे निकालते हो तो वो लेना ही बहुत मुश्किल है, और अगर आप बाहर से इसको कहीं से अरेंज करके आप इसको कहीं से केमी शॉप से आप लेते भी हो तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। अगर आप प्रिजर्वेटिव्स वाला ले तो बेटर रहता है कि आप कुछ भी जो भी लो वो नेचुरल लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही 3 चीज़ें हैं जिनसे कि आप अपने प्लेटलेट काउंट को इम्प्रूव कर सकते हो। देयर आर सर्टन अदर थिंग्स जिनमें इससे भी ज़्यादा मात्रा में जो विटामिन के है, जो आपके प्लेटलेट काउंट को इम्प्रूव करेगा, आपके ब्लीडिंग टाइम को कम करके क्लॉटिंग टाइम को इम्प्रूव करेगा। तो वो जो सोर्सेज हैं जो कि एक टॉप, जो कि हमें ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैं बात करती हूँ जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, उसके मैं आपको सोर्सेज बताती हूँ ताकि आप जब वो इंक्लूड करो अपनी डाइट में तो आप अपना प्लेटलेट काउंट को इम्प्रूव कर सको। नंबर 1 पे आता है इसमें विटामिन B12। अगर आप विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबैलामिन भी बोलते हैं, ठीक है, अगर हम ये वाला विटामिन अपनी डाइट में लेते हैं तो आप नेचुरली, एक तो ये फॉर्मेशन करता है प्लेटलेट्स की, ठीक है, RBCs की। तो अगर आप ये डाइट में अपने इंक्लूड करोगे तो आप का प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादातर ये एनिमल जो सोर्सेज हैं उसी में ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्स हैं, ठीक है, नॉनवेज स्टफ़ है, ठीक है, आपको उससे मिलेगा। अगर आपको ये विटामिन B12, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, आप वेजिटेरियन हैं प्योरली, तो आप इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हो, ठीक है। ये तो होगी बात विटामिन B12 की। सेकंड पे आता है विटामिन B9 जिसको हम कहते हैं फोलेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फोलेट विटामिन है ये प्लेटलेट को बनाने में, RBCs को बनाने में बहुत हेल्प करता है। अब ये फोलेट विटामिन जिसको हम लोबिया कहते हैं, ब्लैक आइड बीन्स बोलते हैं हम इसको, तो इसमें ये बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो वाई डोंट यू टेक दिस बीन्स, तो आप ये वाली बीन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करो। आप ये वाले लेंटिल्स लो, आप सोया बीन्स लो, ठीक है। आप इससे आपका विटामिन B9 जिसको हम फोलेट कहते हैं वो इम्प्रूव हो जाएगा। आप पीनट्स ले सकते हो, ऑरेंजेस ले सकते हो, ठीक है। थर्ड आपका विटामिन आता है विटामिन के। अब यही विटामिन है जो कि एक कीवी में भी प्रेजेंट है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कीवी फ्रूट के पीछे भाग रहे हैं। तो कीवी फ्रूट में 20 जो हमारी डेली वैल्यू है वो 23% ही प्रेजेंट है, जितना हमें प्लेटलेट काउंट हमें दिन में चाहिए है, ठीक है, जितना हमें विटामिन के हमें दिन में चाहिए होता है। बट अगर आप कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि चीप सोर्सेज हैं, जो कि अगर आप, जो कि हर एक बंदा एक 70 रुपीज़ की कीवी डेली अफोर्ड नहीं कर सकता, और आपको विटामिन के को बढ़ाने के लिए, और जिसका प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम है, उसके लिए आपको कम से कम 2 या 3 कीवी अपने दिन में ज़रूर लेनी होंगी। तो उसके लिए आपको मैं कुछ चीप और बेटर सोर्सेज बताती हूँ, जो कि है ब्रोकली आप ले सकते हो, ब्रोकली से भी ज़्यादा चीप है। जैसे कि आप जो एक केल लीफी ग्रीन है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन के प्रेजेंट होता है, जो कि 400% तक हमारी जो डेली वैल्यू है उसका आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, क्योंकि केल भी इजीली आपको नहीं अवेलेबल हो सकता, तो मस्टर्ड लीव्स आजकल बहुत आ रहे हैं। मस्टर्ड लीव्स, सरसों जिसको हम साग की फॉर्म में खाते हैं, तो आप वाई डोंट यू इंक्लूड इन योर डाइट दैट ऑल्सो, आप वो इंक्लूड करो अपनी डाइट में। मस्टर्ड लीव्स लो, स्पिनच ले सकते हो। अब मस्टर्ड लीव्स में आपका, जहाँ कीवी में 23% आपकी डेली वैल्यू का विटामिन के प्रेजेंट है, और उसमें जो आपके मस्टर्ड लीव्स हैं उसमें आपका 300% आपकी डेली वैल्यू मस्टर्ड लीव से ही आपकी कवर अप हो जाएंगी, जिससे आपका बहुत तेज़ी से प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव होगा। तो जितने भी अदर ग्रीन लीफी
वेजिटेबल्स हैं जैसे कि एस्पैरागस है, केल है, ब्रोकली है, या फिर आप कैबेज जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत चीप सोर्स है, आपको उससे भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में आपको विटामिन के मिल जाएगा, जिससे कि आपका प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव हो जाएगा। तो जितने भी आपके लीफी ग्रीन्स हैं आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो। एक है बीट रूट के जो पत्ते होते हैं उसमें भी विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो आप बीट रूट के पत्ते वो एज अ सैलेड लीव्स आप वो भी खा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विटामिन आता है हमारे पास विटामिन सी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब जितना भी कुछ हम खा लें अगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो उसके खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये काम करेगा हमारा विटामिन सी। अगर हम जितना भी आयरन और ये हम विटामिन के खा रहे हैं, B12 ले रहे हैं, अगर हम विटामिन सी नहीं लेंगे तो ये सब कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में, तो इतना कुछ खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए आप खाओ गुआवा, आप खा सकते हो ऑरेंजेस, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू है, आंवला है, आप ये सारा कुछ ले सकते हो। इवन एलोवेरा भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, आप वो ले सकते हो। ठीक है, अब ये होगी बात विटामिन सी की। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन। अब आयरन उन सभी चीज़ों में प्रेजेंट है जो हमारी लीफी ग्रीन्स विटामिन के में प्रेजेंट है, विटामिन के में है। ठीक है, विटामिन के लिए हमने ग्रीन लीफी ली, साथ के साथ हमारे आयरन की भी रिक्वायरमेंट उससे कवर अप हो जाएगी। तो ये दोनों ये सब चीज़ें लो। एंड लास्ट एक हाइड्रेशन के लिए हमें एक तो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना है। ठीक है, तो आप ORS ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है तो आपको ORS लेना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन योर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, अब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोकोनट वाटर ही लेना है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो कोकोनट वाटर ले, बट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो सिंपल नींबू पानी भी ले सकता है। सिंपल आप ORS का घोल ले सकते हो, या आप अपने आप को हाइड्रेट करो, पानी लो। आप उसमें कोई जैसे बीट रूट आप उसमें ऐड करके वो पानी आप पी सकते हो। तो इस तरह से आप अपना एक पूरे दिन में आप 12-15 ग्लासेस आप अपने आप पानी के पियो, ताकि अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करते रहो। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की हमें, चाहे वो कोई भी डिज़ीज़ हो या कोई डिसऑर्डर हो या कोई भी उस टाइम पे कोई भी फेब्राइल कंडीशंस हो, उस पर हमें एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के लिए हमें एक तो हाई प्रोटीन, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारी मसल्स का वियर एंड टियर होता है, तो हमें एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है। हाई प्रोटीन डाइट के लिए दैट डजंट मीन कि आपको, क्योंकि गोट्स मिल्क में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ और सिर्फ गोट मिल्क लो, बट इसमें आप और भी प्रोटीन के जो भी सोर्सेज हैं, आप एग्स खा सकते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज ले सकते हो, आप लेंटिल्स ले सकते हो, अच्छे से कुक्ड लेंटिल्स, दालें, आप सोयाबीन, ये सब कुछ आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है। आप एक अच्छी फुल ऑन नरिश्ड डाइट लो। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन में आपका सब कुछ, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सब कुछ आ जाएगा। आप उन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखो और एक अच्छी डाइट लो, अच्छी नरिश्ड डाइट लो। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो, और जो मैंने आपको प्लेटलेट काउंट करने के लिए जो भी मैंने आपको सारे आपको विटामिन्स बताए हैं और उसके सोर्सेज बताए हैं, आप वो इंक्लूड करो। सिर्फ और सिर्फ कीवी फ्रूट के पीछे मत भागो। कीवी फ्रूट हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जितना हम इसके पीछे भाग रहे हैं उसकी प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमने डिमांड क्रिएट कर दी है, और उसकी डिमांड जितनी ज़्यादा है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम इम्पोर्टेड लेंगे वो उतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी भी होंगी, प्लस उसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो बेटर है कि जो भी आपको लोकल चीप इजीली अवेलेबल सोर्सेज मिलते हैं, आप उनसे ही अपना प्लेटलेट काउंट इम्प्रूव करो, और ऑन टॉप ऑफ दैट प्रिवेंटिव मेयर्स को यूज़ करो। जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेंगू फीवर नहीं है, तो आप उसके लिए प्रिवेंटिव मेयर्स यूज़ करो। अपने घर के आसपास सफाई रखो, अपने घर में सफाई रखो, फ्यूमिगेशन, फॉगिंग करवाओ, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो,
रेपेलेंट्स यूज़ करो, नीम लीव्स का धुआं करो। तो इसी में प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योर की तरफ तो हमें बाद में जाना है, जब अगर हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं तो हमें उसके क्योर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।